हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई एम योर ट्रेनर राहुल सिंह। सो गाइज, पिछले 3 चैप्टर्स में आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में काफ़ी कुछ सीखा। आज का चैप्टर 4 हमारा, जो कि हम आज सीखने वाले हैं, इंसर्ट रिबन टैब में किस तरह से इंसर्ट की जाती हैं पिक्चर, किस तरह से इंसर्ट किया जाता है शेप, स्मार्ट आर्ट, स्क्रीनशॉट किस तरह से प्रोसेस किया जाता है, राइट। और कवर पेज, ब्लैंक पेज, पेज ब्रेक, ये सारी चीज़ें आज हम सीखने वाले हैं। बहुत अमेजिंग क्लास होने वाली है। ध्यान से सीखिएगा, अच्छे से सीखिएगा, क्योंकि ये सारी की सारी चीज़ें आपके लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट होने वाली है। जिन्होंने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेटा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप जॉब करना चाहते हैं किसी कंपनी में कहीं भी और वर्क सीखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और स्टार्टिंग से लेके चैप्टर 1 से लेके और मेरी सारी वीडियोस को कंटिन्यूसली आप देखें। तो आज के क्लास में हम सीखने जा रहे हैं इलस्ट्रेशन टैब, पूरा का पूरा बहुत छोटा सा चैप्टर है। चलिए मैं आपको बता देता हूँ। और जब हम पिक्चर शेप वगैरह इंसर्ट करेंगे तो इसके साथ कुछ रिबन टैब हमारे ऐड हो जाएंगे, तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन भी मैं आपको पूरा का पूरा सिखाऊंगा। तो चलिए गाइस, एक छोटी सी हम क्या करते हैं, एक रैंड की कमांड ले लेते हैं जिसमें मैं 3 पैराग्राफ ले लेता हूँ ताकि आपको समझ में आ सके। देखिए इस तरह से। तो यहाँ पे पिक्चर इंसर्ट करनी है, तो पिक्चर में 2 तरह की पिक्चर आप इंसर्ट कर सकते हैं। एक ऑनलाइन पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं और एक ऑफलाइन पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे अगर आपके पास नेट है तो आप ऑनलाइन पिक्चर लेना चाहते हैं ले लीजिए। अगर दिस डिवाइस मतलब कि इस कंप्यूटर में अगर कोई पिक्चर पड़ी हुई है तो मैं यहाँ से ले सकता हूँ बहुत इजी वे में, ठीक है। तो चलिए देखिए, मान लीजिए मेरी ये पिक्चर आ गई। तो अब ये जो पिक्चर है मेरी यहाँ पे, यहाँ ध्यान देना है कि भाई जैसे ही मैं इस पिक्चर को इंसर्ट करता हूँ, मैंने पिक्चर इंसर्ट करी तो देखिए मेरा फॉर्मेट रिबन टैब जो है वो ऑटोमेटिकली क्या है यहाँ पर आ गया। अब जो ये फॉर्मेट रिबन टैब जो हमारा आया है, इसकी यहाँ से लेके और यहाँ तक पूरी की पूरी कॉन्फ़िगरेशन एक बार सीख लेते हैं तो हर एक चीज़ में आपके काम आएगा। तो चलिए मैं आपको स्टार्टिंग से बताता हूँ। मैं थोड़ा इसका साइज जो है यहाँ से बड़ा कर रहा हूँ, इतना, दिस वन, ओके। तो सबसे पहले यहाँ लिखा है रिमूव बैकग्राउंड। अगर आप किसी पिक्चर का बैकग्राउंड रिमूव करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक कीजिए। यहाँ इस तरह से जितना भी आप बाहर क्लिक कर दीजिए तो लीजिए, ये इसकी पिक्चर है और वो उसका पीछे का बैकग्राउंड था, राइट। मैं इसको कंट्रोल जेड कर देता हूँ अभी फॉर एग्जांपल। मैं फॉर्मेट पे जाता हूँ। इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है, करेक्शन। तो करेक्शन क्या है, बहुत अच्छा एक ऑप्शन है, आप अपने मोबाइल में भी देखते हैं। अगर आपको फोटो गोरी काली इस तरह से करनी है, ये मेरी बहुत पुरानी फोटो है, 3-4 साल 5 साल पुरानी, ठीक है। तो इस तरह से आप यहाँ पे इस तरह से कर सकते हैं करेक्शन। कलर देना चाहते हैं, बहुत सिंपल है, आप यहाँ पे कलर दे सकते हैं। कोई किसी और मोड में चाहिए तो देखिए यहाँ पे इस तरह से आप इसमें कर सकते हैं। ये इसे बोलते हैं आर्टिस्टिक इफेक्ट्स। ये थोड़ा सा 3D वगैरह का या इस तरह से लुक देता है, राइट। तो आप यहाँ पे इस तरह से ले सकते हैं, गॉट इट। देन इसके बाद यहाँ पे चेंज पिक्चर करना चाहते हैं, पिक्चर रीसेट करना चाहते हैं। जैसे रीसेट करेंगे तो ऑलरेडी आपका वैसा ही हो जाएगा जैसा पिक्चर था, ठीक है ना। इसके बाद यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये आपके स्टाइल्स हैं। यहाँ पे जिस स्टाइल में आप इस पिक्चर को डालना चाहेंगे वो पिक्चर यहाँ पे वो है इंसर्ट हो जाएगी उसी उसी रूप में, ठीक है। देन देखिए बहुत अच्छे अच्छे डिजाइन है यहाँ पे, ठीक है। देन इसके बाद पिक्चर का बॉर्डर क्या लेना चाहते हैं। पिक्चर बॉर्डर में बहुत सिंपल सा है, देखिए वो बॉर्डर आपको नीचे दिख भी जाएगा, ये दिस वन, ओके। पिक्चर इफेक्ट्स, इसको ध्यान से समझिए। पिक्चर इफेक्ट का मतलब क्या होता है कि आप अपनी पिक्चर को किस रूप में डालना चाहते हैं, उसका इफेक्ट क्या देना चाहते हैं। जैसे प्री सेट है, ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से इफेक्ट आपको दिखेंगे, देख रहे हैं। शेडो में आएंगे तो शेडो में आपको इस तरह से कुछ इफेक्ट दिखेंगे, ग्लो, 3D। यहाँ पे काफ़ी सारे इफेक्ट्स हैं आपके पास, बहुत सारे हैं। आप एक एक करके यहाँ पे आराम से इसमें लीजिएगा, देखिएगा भाई क्या होता है। ग्लो, थोड़ा सा कलरिंग हो जाएगी बाहर, राइट, इस तरह से, ओके। नाउ सबसे मेन एंड इम्पोर्टेंट ऑप्शन जो है वो है अगला आपका पोजीशन। एक पेपर में किसी पिक्चर को रखने की 9 पोजीशन होती हैं गाइस, तो इसको आपको ध्यान से समझना है। देखिए मैं पोजीशन पे जाता हूँ। अब मैंने यहाँ पे किया तो मेरा जो वो है पेज में थोड़ा इसको ऊपर कर देता हूँ, देन समझाता हूँ आपको। देखिए यहाँ पे इस तरह से करेंगे तो ऐसे आ जाएगा, इस तरह से करेंगे, इस तरह से करेंगे, ठीक है। तो ये 9 पोजीशंस हैं हमारी। ये पेज नीचे चला गया, जैसे मुझे यहाँ रखना है तो मैं यहाँ रख लेता हूँ, ठीक है। देन इसके बाद इसे बोलते हैं रेप टेक्स्ट। इसका मतलब क्या होता है गाइस, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं कि भाई मैं टेक्स्ट और पिक्चर
दोनों को देखना चाहता हूँ, पिक्चर नीचे आए टेक्स्ट ऊपर आए, तो इस तरह से यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं। इन लाइन इस तरह से आएगा, स्क्वायर, टाइट, थ्रो, टॉप एंड बॉटम, बिहाइंड टेक्स्ट देखिए इस तरह से, और इन फ्रंट टेक्स्ट इस तरह से। ठीक है, तो आप जैसा लेना चाहें गाइज उस तरह से ले लीजिएगा, जैसे मैंने यहाँ पे ये ले लिया। ओके नाउ इसके बाद जो अगला ऑप्शन है हमारा, वो है हमारा रोटेट करने का। बहुत सिंपल सा है। अब अपनी पिक्चर को रोटेट करना चाहते हैं तो यहाँ से इस तरह से अपनी पिक्चर को रोटेट कर सकते हैं। इसके बाद क्रॉप करना चाहें अपनी पिक्चर को तो यहाँ से आप जाइएगा, क्रॉप इस पे क्लिक कीजिएगा, और यहाँ से जितना एरिया आपको चाहिए उतना एरिया आप यहाँ पे रख लीजिएगा। ठीक है, मान लीजिए मुझे भाई इतना ही एरिया चाहिए। ठीक है, तो आप यहाँ पे इस तरह से क्लिक कर दीजिए, लीजिए आपकी पिक्चर क्रॉप हो गई। देन इसके बाद अगेन वापस चलते हैं। देन यहाँ पे देखिए हाइट एंड विड्थ एग्जैक्टली, मान लीजिए आपको बोला है भाई मुझे तो यहाँ पे 6 जो है इसकी ये चाहिए हाइट, और विड्थ चाहिए मुझे इसकी 10। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह से आप इसकी दे सकते हैं इस तरह से। ठीक है, अब आपने बोला 10 तो ज़्यादा हो गई भाई, मुझे तो 4 चाहिए, तो ये लीजिए। ठीक है, अब इसको पिक्चर को आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग भी उठा के इस तरह से क्या कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं। बहुत सिंपल कंसेप्ट है, बहुत सिंपल क्राइटेरिया है। आई होप आपको पिक्चर इंसर्ट करना आया। चाहे हम उसको ऑनलाइन पिक्चर को इंसर्ट करें चाहे ऑफलाइन करें, एक ही बात होती है। ओके चलिए, इसके बाद मैं यहाँ से पिक्चर को क्या कर देता हूँ, डिलीट कर देता हूँ। अब हम इंसर्ट करके देखेंगे शेप। देखिएगा, इस शेप इंसर्ट करने का एक मतलब होता है, सबके एक पर्टिकुलर नाम होते हैं। तो इनके नाम पहले समझिए किस तरह से आपको इसमें काम करना है। देखिए जैसे कि यहाँ पे यूज शेप है, ये ऑलरेडी ये ज़्यादातर यूज़ की जाती है जो मैंने यूज़ की हैं। देखिए लाइंस, रेक्टेंगल्स, बेसिक शेप्स, एरो, इक्वेशंस, फ्लो चार्ट, स्टार एंड बैनर। ठीक है, और ये आपके कलर्स, तो ये जैसे भी आपको चाहिए आप यहाँ से ले सकते हैं। भाई जैसे कोई चीज़ है मुझे समझानी है, डिजाइन देनी है, ठीक है, तो इस तरह से मैं यहाँ पे ले सकता हूँ। जैसे मैंने ये लिया यहाँ पे, और मैं इसको इस तरह से यहाँ कर देता हूँ। तो इसमें जैसे आप इसको यहाँ पे करेंगे या किसी चीज़ को बताना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, राइट, जैसे मैंने इसमें यहाँ पे लिखा आईसीएल क्लासेस, इसको मैंने साइज इंक्रीज कर दिया। तो उसके बाद यहाँ पे ना आप देखेंगे काफ़ी सारे साइज जो है फॉर्मेट रिबन टैब में वो यहाँ पर आ रहे हैं। आप उसमें बता सकते हैं, इसके कलर दे सकते हैं यहाँ पे इस तरह से। ओके, बाकी सारी चीज़ें वही हैं। इंसर्ट में चलिए, फिर से शेप में चलिए। देखिए कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपके बहुत काम आएंगी, जैसे कि ये एरो हो गए। ठीक है, तो जैसे मैं कोई एरो देता हूँ भाई, यहाँ पे मैंने कोई एरो दे दिया इस तरह से। ठीक है, तो आप इसे अपनी नीड के अकॉर्डिंग छोटा बड़ा कर सकते हैं और यहाँ से घुमा सकते हैं। राइट, इस तरह से हम साइन देखते हैं ना, हम गाड़ी वगैरह ड्राइव वगैरह करते हैं, साइन देखते हैं, कहीं जाते हैं तो वहाँ पे लिखा रहता है भाई वॉशरूम, बाथरूम वगैरह, ये सब चीज़ें इधर उधर हैं। तो इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे समझ जाएंगे। ठीक है, नाउ देन इसके बाद यहाँ पे ये सारी चीज़ें हैं वही हैं, आप यहाँ से इजीली कर सकते हैं। इंसर्ट में जाके आप कर लीजिएगा। नाउ अगला जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ वो है आपका यहाँ पे स्मार्ट आर्ट। तो मैं यहाँ इंसर्ट पे चलता हूँ। इंसर्ट में जैसे ही आप स्मार्ट आर्ट पे क्लिक करेंगे, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। किसी चीज़ को रिप्रेजेंट करना, इससे बहुत आसानी हो जाती है। और देखिए यहाँ पे लिस्ट की बात करें, प्रोसेस, साइकिल, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके जरिए आप चीज़ों को यहाँ पे समझा सकते हैं। ठीक है, तो अब जैसे कि फॉर एग्जांपल भाई मुझे यहाँ पे मैंने लिस्ट ले लिया, यहाँ पे प्रोसेस, यहाँ पे साइकिल ले लिया, तो देखिए कितनी सारी चीज़ें हैं यहाँ पे समझाने के लिए। ठीक है, तो आप यहाँ पे कुछ भी यहाँ इजी वे में समझा सकते हैं। जैसे कि मैंने फॉर एग्जांपल ये ले लिया, ठीक है, और मैं इसको ओके कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे आप इजी वे में कुछ भी चीज़ समझा सकते हैं कि भाई जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा वर्ल्ड। ठीक है, अब यहाँ पे वर्ल्ड में क्या क्या है, कंट्रीज़ यहाँ पे मैं शो कर सकता हूँ। मैंने इंडिया लिखा यहाँ पे, ठीक है, मैंने रशिया लिखा यहाँ पे, मैंने यहाँ पे यूएसए लिखा, ठीक है, और यहाँ पे मैंने लिख दिया चाइना। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ पे क्या है उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उसके बाद डिजाइन और फॉर्मेट में 2-3 चीज़ें आती हैं, आप यहाँ पे इजी वे में उसके कलर वगैरह भी ले सकते हैं। ठीक है, देन इसके बाद यहाँ पे बात आती है अगली, भाई हमने इन पिक्चर्स देख ली, हमने शेप, स्मार्ट आर्ट। तो स्क्रीनशॉट का क्या क्राइटेरिया है? स्क्रीनशॉट का मान लीजिए भाई मेरी ये विंडो खुली हुई है इससे पहले, ठीक है, मुझे इसका स्क्रीनशॉट जो है अपनी इस वाली विंडो पे लेकर आना है। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, स्क्रीनशॉट पे जाना है,
स्क्रीन क्लिपिंग पे जाना है। जैसे ही आप स्क्रीन क्लिपिंग पे जाएंगे 2 सेकंड रुकिएगा, इस तरह से ये हो जाएगी, ठीक है। तो अब कुछ भी चीज़ यहाँ पे आपको लेनी है तो इस तरह से आप कीजिएगा और इसको छोड़ दीजिए, तो ये चीज़ यहाँ पे स्क्रीनशॉट आ जाएगी और अपने एरो के ज़रिए आप यहाँ पे ईजी वे में इसको समझा सकते हैं, ठीक है। तो गाइज यहाँ पे आज की इस क्लास में आपने यहाँ पे पिक्चर इंसर्ट करना सीखा, शेप इंसर्ट करना सीखा, स्मार्ट आर्ट, स्क्रीनशॉट, राइट। ऑलरेडी मैं प्रीवियस क्लास में आपको हेडर फुटर सिखा चुका हूँ, ठीक है ना। इसके बाद बात करें तो यहाँ पे मैं आता हूँ तो देखिए यहाँ पे पेज कवर है गाइस, ठीक है। एक ऑप्शन सीख लीजिए। तो जैसे ही आप पेज कवर में जाएंगे तो आप अपने पेज का कवर जो है वो चूज कर सकते हैं। वो 4-5 अच्छे अच्छे डिजाइन आपको दे रखे हैं। आप अपनी बुक बनाना चाहते हैं, उसके जरिए आप कुछ लिखना चाहते हैं, ठीक है। तो मैंने जैसे यहाँ पे क्लिक किया, ठीक है, तो इसके जरिए आप यहाँ पे ये चीज यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज है यहाँ पे, इस तरह से आप यहाँ पे वर्क कर सकते हैं। सो गाइज आज की क्लास में जो है हम यही चीज सीखेंगे। देखिए ये हमारा दिस वन, ओके। सो गाइज जिन्होंने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। अगर कोई आपको डाउट होता है वीडियो में तो प्लीज कमेंट जरूर करें, ठीक है। मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ नाइस डे, टेक केयर गाइज।